एम आई ऑडिबल नो? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके फाइन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे अबाउट पेंक्रियाटिक की और स्लीवरी स्क्रीशन की ना। तो इसके अंदर हमारे पास पोटाशियम थी, बाइकार्बोनेट ज़्यादा था, हाइपोटोनिक होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लाज्मा। और दूसरी कम चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं, दैट इज़ सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, सोडियम एंड क्लोराइड ज़्यादा होती है। अच्छा, जब इसका फ्लो रेट चेंज होता है ना, जैसे कि हमारे पास वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिव कोलिनर्जिक होती हैं, फ्लो रेट जो इसका चेंज करते हैं, इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जब फ्लो रेट ज़्यादा होता है तो पोटेशियम कम हो जाता है। ठीक है, और ये वाले जो कम है ये ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और जब फ्लो रेट कम होता है पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, और ये वाले जो हैं ये कम हो जाते हैं, वाइस वर्सा इफेक्ट होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट का जो इसने लिखा हुआ है, उसने जो हाई फ्लो रेट के साथ इसको मेंशन नहीं किया हुआ। सम बुक्स के अंदर ये लिखता है ये कम हो जाता है, कुछ कहते हैं ये ज़्यादा हो जाता है। डबल ए ने इसको कमेंट ही नहीं किया हुआ व्हेन देयर इज फ्लो हाई। बट जब फ्लो रेट कम हो जाता है तो उसने इनके साथ ही लिखा हुआ है कि ये भी इनके साथ ही हमारे पास जब लोएस्ट फ्लो रेट होता है तो ये ज़्यादा हो जाता है पोटाशियम, और ये सारे कम हो जाते हैं, ये सारे कम हो जाते हैं। बस आपने याद क्या करना है, यहाँ पे जब फ्लो रेट ज़्यादा होता है तो पोटाशियम कम हो जाता है, और बाकी सारे ज़्यादा हो जाते हैं। जब फ्लो रेट ज़्यादा होता है पोटाशियम कम हो जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा। और जब कम होता है तो ये पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है। इज़ दैट ओके? ये रिमेम्बरेबल होगा आप लोगों के लिए इस तरह याद करना? डॉक्टर जी, डॉक्टर मोहम्मद। ओके, क्लोराइड जो स्ले जी, जी, सलाइवा के अंदर कंपोज़िशन के अंदर कम होता है, ठीक है? बट हमारे पास जो फ्लो रेट के साथ है ना, जब इसका फ्लो रेट ज़्यादा हो जाता है सलाइवा का, तो हमारे पास जो कम चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। और बस एक पोटाशियम को आपने याद रखना है। पोटाशियम क्या है, पहले पोटाशियम है बाइकार्बोनेट दोनों ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब फ्लो रेट ज़्यादा हो जाता है ना, हमारे पास फ्लो रेट ज़्यादा हो जाता है, हाई फ्लो रेट, तो ये पोटाशियम कम हो जाता है, लोएस्ट हो जाती है, और ये बाकी दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और जब फ्लो रेट ज़्यादा होता है तो पोटाशियम कम हो जाता है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, वाइस वर्सा। बस एक चीज़ याद रखो पोटाशियम को, कि इसका वाइस वर्सा इफेक्ट होता है। जब फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, बाकी सारे ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह जब फ्लो रेट कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम मीन टू से। डॉक्टर मोहम्मद, आर यू गेटिंग मी? आ गई है समझ? हाँ, क्योंकि ये ट्रिक क्या है ना, जल्दी से आपने याद करना है, तो इस तरीके से कि आपका एमसीक्यूज निकल जाए, तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर इट। ओके, बाकी हमारे पास ये आइसोटोनिक था, और मैंने आपको बताया था बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है और क्लोराइड कम होता है। और जब फ्लो रेट हमारे पास कम हो जाता है तो कंपोजिशन मेजर जो नीचे वाली है वो ज़्यादा हो जाएंगी, और जो फ्लो रेट ज़्यादा हो जाता है तो ये वाली कंपोजिशन ऐसी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ड्रा दैट डायग्राम, और फ्लो रेट के साथ इस तरह आप इजीली याद कर सकते हैं। ओके, और हम बात करते हैं अबाउट, लेट मी शो यू एन डायग्राम। ओके, सो हमारे पास लाइक एक और स्ट्रक्चर है, आई वांट टू शेयर यू।
डायग्राम। रिसेंट। अच्छा। ओके। हमारे पास मंटेरिक नर्वस सिस्टम होती है। मंटेरिक, मुझे वो डायग्राम नहीं मिल रही। ओके। मंटेरिक होती है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके। मंटेरिक होती है। मंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके। मंटेरिक नर्वस सिस्टम, मंटेरिक में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? मंटेरिक का दूसरा नेम क्या होता है? और बैक। और बैक मंटेरिक है। और बैक। ओके। अच्छा। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा ना। और बैक। ओके। मस्कुलरिक म्यूकोसा हमारे पास एक्चुअली म्यूकोसा होता है, सबसे अंदर वाली लेयर। उसके बाद सब म्यूकोसा आ जाता है। उसके बाद मस्कुलरिस प्रोपरिया या मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया, सिरोजा या एडवेंटिशिया, यही लेयर्स होती है ना हमारे पास, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। ओके। जो हमारे पास मीसने होते हैं वो सब म्यूकस में रह जाते हैं। मिसनस, मिसनर प्लेक्सिस, मिसनस, मिसनर प्लेक्सिस। ओके। मीसने सब म्यूकस वाले, मीसने, इसलिए सब म्यूकस जो नीचे मिसनस प्लेक्सिस, म्यूकस के अंदर नीचे होते हैं, सब म्यूकस के अंदर मिसनस। और सब मिसनर्स प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? सॉरी। क्योंकि उनकी लोकेशन यही होती है ना, सब म्यूकोजल। ओके। सब म्यूकोजल लोकेशन होती है तो सब म्यूकोजल या मिसनर, मिसने जो होते हैं। अच्छा, इनका काम ये होता है कि ये जो जितने भी स्क्रीशन वगैरह, ग्लैंड्स की स्क्रीशन वगैरह होती है ना, तो ये इनके कंट्रोल में होती है, ग्लैंड की स्क्रीशन। ओके। स्क्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स। ओके। जो ये मस्कुलरिस प्रोप्रिया है ना, इसकी दो लेयर्स होती हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ओके। अब इन दोनों के दरमियान में जो नर्व प्लेक्सिस होती है ना, उसको हम कहते हैं दैट इज मंटेरिक, जो कि मसल के दरमियान में होता है, या और बैक, और जो है ब्रेकें लगाता है, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है। दैट और बैक। ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स, मसल लेयर्स के अंदर। इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल के अंदर जो हमारे पास नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये सारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। मंटेरिक होता है एक, जिसको ओरबैक भी कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया। ठीक है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया। और इसकी मूवमेंट ये मसल के दरमियान में डेफिनेटली ये मूवमेंट ऑफ मसल को कंट्रोल करेगा। कौन सी? दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे पास इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके। ओके। हमारे पास द मूवमेंट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एक होता है पेस मेकर ऑफ द, पेस मेकर ऑफ इंटेस्टाइन, पेस मेकर सेल। जैसे कि हम हार्ट में पढ़ते थे, हार्ट में पेस मेकर कौन होता था? हार्ट के अंदर पेस, एस ए नोड। और इसकी पेस मेकर एक्टिविटी कौन सा आयन करवाता था?
कौन सा? कैल्शियम या सोडियम? दैट वाज पेस मेकर एक्टिविटी वाज द सोडियम। फेज फोर। फेज फोर। फेज फोर मैंने इतनी दफा आपको रिपीट करवाया था। फेज फोर के अंदर पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ द एसए नोड इज बाय द फेज फोर सोडियम आयंस की वजह से। और इसकी जो डिपोलराइजेशन होती है दैट इज बाय द कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, दैट इज कैल्शियम इनफ्लक्स। और रिपोलराइजेशन कैसे होती थी? पोटाशियम, पोटाशियम इनफ्लक्स के साथ। ओके। और यहाँ पे जो पेस मेकर सेल्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के दैट इज इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजार। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजार जो कि हमारे पास जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी का जो रेट है हमारे पास, जैसे हम ड्यूडिनम में पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन में डिफरेंट रेट पढ़ते हैं, दैट इज डिटरमाइंड बाय इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजार। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ पेसमेकर ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके, केजार। ओके, केजार। अच्छा, इनकी जो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होती है? बाय द कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, दैट इज कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से होता है। और हमारे पास जो यूट्रिकल हेयर सेल के अंदर डिपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? पोटाशियम इनफ्लक्स। और हमारे पास ग्लाइड सेल के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन जो हमारे पास रेस्ट के ऊपर मूवमेंट आ रही होती है इंटेस्टाइन की, दैट इज ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ऑसिलेटिंग डिपोलराइजिंग वेव होती है। ठीक है, in the intestine. Okay, that is produced by the interstitial cell of the kidney. Okay. uh, okay, fine. We have studied about the plexus. Okay, अब हम स्टमक के मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, then we will study. Okay, हार्मोन की बात करते हैं। Okay, हमारे पास हार्मोन क्या होता है? व्हाट इज हार्मोन? तो पहले स्ट्रक्चर देखिए आप अबाउट दिस वन। दिस वन। ओके, दिस इज अ पैंक्रियास। हमारे पास स्टमक है। स्टमक। ओके, स्टमक के हमारे पास कितने पार्ट हैं? दैट इज कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरी। ओके, हमारे पास वो कौन सी साइट है जहाँ पे जाके हमारे पास जो मसल हैं वो थिकन हो जाते हैं? पाइलोरिक। रिमेंबर, हमारे पास पहले हमारे पास ये जो स्फिंक्टर वाली साइट है ना, कैरिना वगैरह, इसको प्रायोरिटाइज करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन यू कैन गो विद पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक से। तो हमारे पास ये दिस इज द कैरिना, और उसके बाद हमारे पास फंडस है। उसके बाद हमारे पास दैट इज अ बॉडी, दैट इज पाइलोरी। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर होता है ये वाला, एंड दैट इज लेसर कर्वेचर। ओके, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं बिकॉज हम इन्हीं साइड पे लोकेशंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। और लेसर कर्वेचर पे हमारे पास ब्लीडिंग की आर्टरी के हवाले से इम्पोर्टेंट होता है, ग्रेटर कर्वेचर की हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई के हवाले से, और ड्यूडिनम की हमारे पास अल्सर के हवाले से। और हमारे पास जो बॉडी है उसके जो पोस्टीरियर वाल होता है उसकी भी आर्टीरियल सप्लाई के हवाले से, एंड अलॉन्ग विद द लोकेशन फॉर द cells which are involved in the secretion. ओके, हमारे पास यहाँ पे ओके, अगर मैं कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी कर दूँ, ये कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी कर दूँ, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा या विटामिन बी डेफिशिएंसी एनीमिया? टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर,
टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर, टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर दैट इज विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसलिए तो हम वो आईवी इसका इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अगर वो बात करता है टोटल गैस्ट्रेक्टमी बिफोर 6 मंथ की, बिफोर 6 मंथ, देन इट विल बी आयरन डेफिशिएंसी, तब वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और अगर वो आफ्टर आफ्टर 6 मंथ की बात करता है, फिर क्या होगा? दैट विल बी अगेन विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी फिर उसके बाद। ओके, अगर ओवरऑल की बात करता है दैट इज विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। इसी तरह पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की अगर बात करते हैं हम, उसके अंदर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर, ओके, ओके, जो हमारे पास पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, किसी को मसला तो नहीं है इसमें? ये बस रट्टाफाई करनी है आपने पॉइंट्स को। जी, जी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर। ओके, नहीं, अगर आपके पास टोटल गैस्ट्रेक्टमी की बात करते हैं ना, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी में, उसके अंदर आपने विटामिन बी 12 को प्रायोरिटाइज करना है। एक्चुअली मैं मोबाइल से नहीं देख पा रहा, आपके ये नीचे से मुझे विजिबल हो रहे हैं थोड़े से। ओके, अगर कंप्लीट टोटल गैस्ट्रेक्टमी की बात कर रहे हैं ना, तो आपने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ जाना है टोटल कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी के अंदर। अगर वो बात कर रहा है ओवरऑल, दैट इज इन केस ऑफ नॉट टोटल गैस्ट्रेक्टमी, जस्ट ओनली गैस्ट्रेक्टमी की बात की है, गैस्ट्रेक्टमी और ओवरऑल की बात करता है, दैट इन केस ऑफ गैस्ट्रेक्टमी विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी विल अकर। ठीक है, अगर वो टोटल की बात नहीं कर रहा तो देन इट विल बी ओवरऑल केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है डॉक्टर आमना? ओके, ओके, टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर अगर बात करता है दैट इज विटामिन बी 12। अगर जस्ट गैस्ट्रेक्टमी की बात करता है और टोटल की और पार्शियल की बात नहीं की हुई उसने, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अगर वो 6 मंथ के पहले की बात करता है, अगेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और आफ्टर हमारे पास 6 मंथ के बाद बात करता है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे पास रिजर्व वायर्स ऑफ विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा होते हैं टू गेट डिप्लीटेड, वो देर बाद होते हैं, इसलिए आफ्टर 6 मंथ। और हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों? बिकॉज ऑफ हमारे पास फेटो सेल ने HCl प्रोड्यूस करना है, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फेरिक फॉर्म टू द फेरिस फॉर्म, विच गेट एब्जॉर्ब मोर एज कम्पेयर टू द फेरिक फॉर्म। ठीक है, सो दैट्स वाई द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, विद इन 6 मंथ। ओके, ओके, फाइन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैं सेल्स की बात कर लेता हूँ, अलॉन्ग विद सेल्स स्ट्रक्चर्स की बात कर लिए। ओके, दीज आर द सेल। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि आप अक्सर पीपीआई वगैरह दे रहे होते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा। ओके, हमारे पास जो प्राइटल सेल्स हैं, प्राइटल सेल्स, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? फंडस या बॉडी के अंदर। मैंने आपको बताया था दैट इज अ फंडस एरिया, दैट इज अ बॉडी एरिया। ठीक है, ये बॉडी एरिया है। ओके, यू कैन सी हियर, ये प्राइटल सेल है। प्राइटल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl, हमारे पास एसिड। और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर के अगर अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएं, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं आप? दैट इज पर्निशियस, दैट इज पर्निशियस एनीमिया। ओके, हमारे पास ना गैस्ट्रेक्टमी के अंदर पर्निशियस एनीमिया नहीं होता। समटाइम्स सीपीएसपी ने वो एमसीक्यू के अंदर गैस्ट्रेक्टमी में जस्ट पर्निशियस एनीमिया एक रेलेवेंट ऑप्शन दे रही होती है,
और कोई भी नहीं मिल रही होती। बट पर्नीशियस एनीमिया की साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं इन केस ऑफ गैस्ट्रेक्टमी, बट इट इज नॉट पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया ऑलवेज हैपन व्हेन देयर इज ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म्स अगेंस्ट द प्राइटर सेल्स, ठीक है, वो पर्नीशियस एनीमिया होगा। अगर पर्नीशियस एनीमिया होता है, उसके अंदर हमारे पास कौन सी डेफिशिएंसी होगी, किसकी डेफिशिएंसी होती है? ओके, विटामिन बी ट्वेल्व। वाई? बिकॉज, ओके, यस, विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होगी। क्यों? बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इज डन बाय, यस, that is transcobalamin 2. Okay, transcobalamin 2, transcobalamin 2, transportation, storage of vitamin B12, yes, storage of vitamin B12 is transcobalamin 1, ठीक है, and absorption of vitamin B12 is caused by intrinsic factor। वो कहाँ पे होती है absorption? टर्मिनल इलियम के अंदर, टर्मिनल इलियम के अंदर अब्जॉर्प्शन हो रही होती है विटामिन बी ट्वेल्व की। अच्छा, विटामिन बी ट्वेल्व की अगर डेफिशिएंसी हो रही हो, तो हमारे पास कौन सा अनीमिया होगा? मगैलोब्लास्टिक, मगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एमसीवी होगी, वो इट विल बी ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा होगी। मगर बढ़ तो जाएगी, कितनी बढ़ेगी? मगैलोब्लास्टिक एमसीवी ग्रेटर देन 100, और माइक्रोसिटिक अनीमिया के अंदर इट विल बी लेस देन 80, यस, गैलोब्लास्टिक है। रिमेंबर, कुछ मैंने डॉक्टर नो आपसे आपसे पूछूंगा अब। विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी के अंदर देर इज न्यूरोपैथी, ठीक है, न्यूरोपैथी भी होती है ना। अगर हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो और उसके बाद न्यूरोपैथी आ रही हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ रही हो, तो हमारा क्या डायग्नोसिस होता है? दैट इज विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी। या तो फिर अगर डोर्सोकोलम मीडियम लेमिनिस्कस के साइन सिम्टम्स आ रहे हो हमारे पास, और उसने अनीमिया कोई दिया हो, अनीमिक पेशेंट दिया हो, तो हम आंखें बंद करके कौन सा डायग्नोस करेंगे? नहीं, विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी, दैट इज बी ट्वेल्व, ठीक है, न्यूरोपैथी हो रही है। अच्छा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर क्या सीक्वेंस होती है विटामिन की डेफिशिएंसी में, डॉक्टर नो? ओके, और सेंट्रल के अंदर? यस, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर नो। ओके, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, उसके अंदर हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स ये प्रायोरिटी होती है, दैट इज विटामिन बी वन, बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व, ठीक है, ये प्रायोरिटी है। अगर सेंट्रल न्यूरोपैथी की बात कर रहा है, नर्व्स की बात कर रहा है, दैट इज विटामिन बी सिक्स एंड देन विटामिन बी ट्वेल्व। ओके, देन विटामिन बी ट्वेल्व। ओके, एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। न्यूरोपैथी अगर आ रही हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ रहा हो, दैट द पेशेंट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। ओके, ओके, नहीं, डोर्सल कॉलम मीडियन लेमनिस्कस के जो साइन सिम्टम्स हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी, राइट? तो यही ये इसी की डेफिशिएंसी पर्नीशियस एनीमिया के अंदर भी इसी की डेफिशिएंसी हो रही है ना। सो दैट इज नॉट लाइक के पर्नीशियस एनीमिया इटसेल्फ कुछ और चीज़ है, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो रहा है, ठीक है, उसके अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो रहा है? विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी हो रही है, डॉक्टर नोट। सो मेजर कल्प्रिट इज द विटामिन बी ट्वेल्व। ओके, ओके, डोर्साकोलोमीडियल लेमिनिस्कस की, यस, होती है। साइन सिम्टम उसमें आते हैं, यही तो उसका की पॉइंट्स होता है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम अदर एनीमियाज। अगर ये आ जाती है, आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ जाते हैं, आपने आंखें बंद करके विटामिन बी ट्वेल्व को लगाना होता है, बाकी सारों को छोड़ के। अच्छा, अगर आपके पास न्यूरोपैथी आ रही है, न्यूरोपैथी के बाद आपके पास हीमोलिटिक अनीमिया आ रहा है, तो क्या आपका डायग्नोसिस होगा? ओके, हीमोलिटिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, ओके,
विटामिन ई, ई डेफिशिएंसी। ओके। अगर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आ रहा है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, देन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, देन क्या होगा? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया अगर होगा तो फिर क्या होगा? विटामिन B6। ओके। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया along with neuropathy, that is vitamin B6 deficiency. गैलोब्लास्टिक एनीमिया along with neuropathy, that is हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी। न्यूरोपैथी प्लस हेमोलिटिक एनीमिया, that is विटामिन ई डेफिशिएंसी। ओके। ओके फाइन। तो अब हमने बात कर ली कि जितने भी हमारे पास एसिड प्रोडक्शन का साइड है, दैट इज प्राइटर सेल। इंट्रिंसिक फैक्टर का हमने काम कर लिया, विटामिन B12 का कर लिया। अब ये HCl प्रोड्यूस होता है, एक तो ये कन्वर्जन ऑफ आयरन के अंदर भी होता है, फेरिक फॉर्म आयरन की अब्जॉर्प्शन के अंदर भी रोल होता है। अब ये जो फेरिस फॉर्म है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है या फेरिक फॉर्म में अब्जॉर्ब होती है? फेरिस फॉर्म इज मोर अब्जॉर्बेबल एज कम्पेयर टू द फेरिक फॉर्म। अच्छा, जो इसी तरह एमसीक्यूज आपका डबल ए में आता है, जो कि न्यूट्रिशनल, उसमें लिखा हुआ है कि आयरन इज इजीली अब्जॉर्बेबल, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अनबॉन्ड आयरन। अनबॉन्ड जो न्यूट्रिशन की बात करता है उसको प्रायोरिटाइज दे दें। उसके बाद हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास कौन सी होती है? फेरिस फॉर्म होती है। ये 2+ की बात जो कर रहा होता है ना, दैट इज फेरिस फॉर्म। जो 3+ की बात कर रहा होता है, दैट इज फेरिक फॉर्म। अच्छा, जो 2+ होता है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन के अंदर, दैट इज फेरिस फॉर्म। हीमोग्लोबिन होती है ना, एचबी, एचबी के अंदर हमारे पास हीम कंपोनेंट होता है और ग्लोबुलिन कंपोनेंट होता है। ग्लोबुलिन के अंदर ये जो आयरन होती है, दैट इज इन द फेरस फॉर्म। और फेरस फॉर्म की हमें हमारे पास आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, और ये एसिड भी हमारे पास फेरस फॉर्म में कन्वर्जन ऑफ आयरन की रोल प्ले करता है। ओके। हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हेमोसिटीन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस transferring. Transportation of iron is in the form of transferring, and storage of iron in the form of ferritin. Remember हमारे पास जो एक्सेस आयरन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हेमोसिड्रीन। अगर हमारे पास नॉर्मल डोज की बात कर रहा है, दैट इज फेरिटिन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, दैट इज ट्रांसफेरिन, ठीक है। एक्सेस के अंदर हेमोसिड्रीन, नॉर्मल डोज के अंदर फेरिटिन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसफेरिन। और ट्रांसकोवैलेमिन 2 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन B12 एंड ट्रांसकोवैलेमिन 1 फॉर द स्टोरेज ऑफ विटामिन B12। ओके। ठीक हो गया। अब हमारे पास और सेल भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके। कैन यू टेल मी कि हमारे पास जो HCl है प्रोडक्शन प्राइटर सेल से, वो किन किन चीज़ों से हो सकती है? एक तो हमारे पास लाइट ब्राइटर सेल ने वेगस नर्व से हो सकती है। वेगस नर्व ये जो हमारे पास आ रही है, इसको स्टिमुलेट करेगी विद द हेल्प ऑफ कौन से इसके रिसेप्टर्स हो सकते हैं? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू। यस, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू आ सकती हैं। ओके। नॉट वेगस, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ओके। हमारे पास जो वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी देती है या सिम्पैथेटिक? ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक देती है। ओके। वेगस कहूँ या पैरासिम्पैथेटिक कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। और इसका रिसेप्टर कौन सा होता है? दैट इज मस्कुरेनिक रिसेप्टर। अच्छा, एक्सप्राइटर सेल जो है हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू द जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वेगस नर्व की, थ्रू द एसिटाइलकोलिन या मस्कुरेनिक रिसेप्टर के थ्रू तब एसिड दे सकते हैं, ठीक है, एक बात होगी। तो दूसरी ये होती है, दैट इज हिस्टामिनिक रिसेप्टर। ओके। ये ECL सेल होते हैं। ओके। ये देखें, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, न्यूरो एंडोक्राइन सेल होते हैं ना हमारे पास, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, उस तरह के ये सेल होते हैं, दैट इज उसकी टाइप है, दैट इज एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। ये क्या करवाते हैं? रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। ये हिस्टामिन एक्ट करती है H2 रिसेप्टर पे ऑफ द प्राइटर सेल्स, H2 रिसेप्टर ऑफ द प्राइटर सेल। सो इसके हिस्टामिनिक रिसेप्टर के हिस्टामिन के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट भी हमारे पास प्राइटर HCl प्रोड्यूस कर रही है, एसिड प्रोड्यूस कर रही है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो हमने वेगस नर्व या मस्कुरेनिक रिसेप्टर की बात कर ली, दूसरी हमने H2 रिसेप्टर की बात कर ली। तीसरे रिसेप्टर कौन से होते हैं? दैट इज
सी सी के बी या सी सी के टू जिसको कहते हैं। ओके, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डेट आर प्रेजेंट इन द जी सेल के अंदर, जी सेल्स, या तो हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं डी सेल के अंदर। ओके, डी सेल के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो जी सेल के ऊपर होते हैं ना रिसेप्टर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलिसिस्टोकिनिन, ये रिसेप्टर्स जी सेल जो ये वाला है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, इन्होंने गैस्ट्रीन प्रोड्यूस करेंगे। ये गैस्ट्रीन जो है इनडायरेक्ट अफेक्ट करवाता है टू द ब्राइटर सेल्स थ्रू द एंटेरोक्रोमाफिन सेल। ठीक है, एंटेरोक्रोमाफिन तो उसको कहेंगे हिस्टामिन रिलीज करे, तो वो हिस्टामिन रिलीज करने के बाद एच टू रिसेप्टर के थ्रू हमारे पास ये प्रोड्यूस करवाएंगे एच सी एल अगेन। ठीक है, सो तीन रिसेप्टर इन्वॉल्वमेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ एच सी एल। पहला हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर, दूसरा हिस्टामिनिक रिसेप्टर, तीसरा हमारे पास सी सी के बी, कोलिसिस्टोकिनिन बी। ओके, अच्छा, ये जो हमारे पास डी सेल के ऊपर होते हैं ना, डी सेल के वो डी सेल से हमारे पास क्रिएट करवाते हैं स्मेटोस्टोट करवा देते हैं। ठीक है, टू द डी सेल्स। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक एच सी एल की प्रोडक्शन की बात कर ली, उसके रिसेप्टर्स की बात कर ली, लोकेशन की बात कर ली, प्राइटर सेल कहाँ पे होते हैं, दैट इज इन द फंडस और बॉडी के अंदर प्राइटर सेल्स होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, एच सी एल प्रोड्यूस करते हैं। एच सी एल प्रोड्यूस करने में हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं, सी सी के बी रिसेप्टर्स हैं, और हमारे पास देयर इज मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमारे पास दूसरे जी सेल्स हैं। जी सेल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? दीज आर लोकेटेड इन द, ये क्या है हमारे एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम। यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम में दो चीजें आती हैं, दैट इज जी सेल, ओके, एंड अदर इज म्यूकस सेल। एक एमसीक्यूज आपको आएगा जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काजेज सिक्रीशन ऑफ एसिड, एसिड की सिक्रीशन नहीं करवाएगा, दैट इज हाइड्रोजन आयन इन द एंट्रम। ठीक है, ये मतलब एसिड की सिक्रीशन नहीं करवाएगा, उसको इनहिबिट करवाएगा। व्हेन देयर इज हाइड्रोजन आयन इन द एंट्रम, इट इनहिबिट द ब्राइटर सेल्स टू सिक्रीट हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो दैट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बाकी सभी रॉन्ग होंगे। जिसमें पेप्टाइड्स वगैरह भी बात की, और जब पेप्टाइड्स की बात कर रहा है वो कोलिसिस्टोकाइनिन वगैरह की बात कर रहा होगा। ओके, ओके, हमारे पास ये मैंने इसकी बात कर ली। ओके, ये क्लियर है आपको? इसमें किसी को मसला तो नहीं? इज दैट क्लियर टू यू पीपल? ओके, सॉरी, कोलिसिस्टोकाइनिन का। अच्छा, कोलिसिस्टोकाइनिन के जो रिसेप्टर्स हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द जी सेल। ये जो जी सेल है ना, ये जी सेल जिन्होंने गैस्ट्रिन रिलीज करवाना है। ठीक है, एक तो ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स मस्कुलिनिक के थ्रू भी हमारे पास ये करवा रहे होते हैं रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन, एंड द अदर इज सीसीकेबी के रिसेप्टर के थ्रू भी करवा रहे होते हैं गैस्ट्रिन रिलीज। अब ये जो गैस्ट्रिन है, दैट एक्ट्स ऑन द ईसीएल सेल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ये जो एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन एक्ट करते हैं एच टू रिसेप्टर्स ऑफ द ब्राइटर सेल। एच सी एल का क्या रिपीट कर दूं? सेक्रीशन एच सी एल की लाइक सारी शुरू से रिसेप्टर की। क्या चीज़ क्या था? पॉइंट तो मैंने काफ़ी किए हैं डॉक्टर साहब, सारे मैं पॉइंट ही कह रहा हूँ। ओके, तो मुझे स्पेसिफाई कर दें आप, या ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्या रिपीट कर दूं डॉक्टर साहब? अच्छा, तो मैंने ये सारी उसके प्राइटर के प्राइटर सेल से एसिड सिक्रीशन की बात की हुई है,
कि एक वेगस स्टिमुलेशन के साथ हो सकती है विद द हेल्प ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर, एक हिस्टामिनिक रिसेप्टर के थ्रू हो सकती है, और एक सीसीकेबी के थ्रू हो सकती है। सीसीकेबी के रिसेप्टर गैस्ट्रिक सेल पे होते हैं और जी सेल पे होते हैं जो कि एंट्रम में लोकेटेड होता है, और म्यूकस सेल भी हमारे पास एंट्रम के अंदर ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये गैस्ट्रिन रिलीज करवाते हैं, गैस्ट्रिन एक्ट करता है एंटेरोक्रोमाफिन सेल पे, एंटेरोक्रोमाफिन सेल रिलीज करवाते हैं हिस्टामीन, और ये जो हिस्टामीन है एस टू रिसेप्टर ऑफ द पाइटल सेल पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और वो इसको कहते हैं पाइटल सेल को कि एचसीएल प्रोडक्शन करवाओ, ठीक है। एक तो डायरेक्ट उनकी होती है, एक एच टू रिसेप्टर्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर होते हैं फॉर द वेगस स्टिमुलेशन फ्रॉम द पाइटल सेल प्रोडक्शन ऑफ द एचसीएल। ओके। जी जी। ओके डॉक्टर नूर बताएं, B12 ग्रेटर है या B6 ग्रेटर है? ओके, मैं डॉक्टर नूर से इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, इन्होंने ये मिस्टेक की थी, ये भूल गई थी ये चीज़ें, ठीक है डॉक्टर इकरा। ओके, B12 इज ग्रेटर देन B6, ठीक है। जो पेरिफेरल है दैट इज, यस डॉक्टर सना, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर सना। और जो पेरिफेरल है 1612। ओके, ये हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स वाले चैप्टर में, बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में जाके, डू नॉट वरी। ओके, यहाँ पे विटामिन की बात आ गई तो इसलिए मैंने यहाँ पे बात की। ओके फाइन। नो हार्मोन आप पढ़ते होते हैं, लाइक गैस्ट्रीन। ओके, गैस्ट्रीन हमने पढ़ा है। हार्मोन्स क्या होते हैं? गैस्ट्रीन। ओके। ओके, आर यू पीपल गेटिंग बोर्ड? प्लीज लेट मी नो, आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? आप लोगों को समझ आ रही है? द पॉइंट इज बोर्ड होने का मतलब ये है कि समझ नहीं आ रही, ठीक है। ओके फाइन। कोलिसिस्टोकनी, गैस्ट्रीन आ गया, कोलिसिस्टोकनीन आ गया, सीसीके, ठीक है। ओके, सीसीके हो गया, और उसके बाद आ गया सिक्रेटिन। अच्छा, मैं तो बड़े, ओके अभी तो और भी बड़े पॉइंट्स हैं जो याद करवाने थे। ओके। ओके, सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन का हमारे पास कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द जी सेल। जी सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंट्रम, एंट्रम के अंदर। गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन जो जी सेल्स होते हैं, जी सेल से गैस्ट्रीन रिलीज होता है, और गैस्ट्रीन का काम क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैस्ट्रीन? एक तो, यस, एक तो मोटिलिटी का भी है, और एक वो हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पीशिंग करवाता है थ्रू द एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल के थ्रू, ठीक है। एंटेरोक्रोमाफिन सेल से जो है वो हाइड्रोजन स्पीशिंग करवाता है। अब मोटिलिटी की बात करते हैं तो गैस्ट्रिंग से जी जी गो गो गो, लाइक इट विल causes द स्टमक मोटिलिटी एंड आल्सो द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ठीक है, गैस्ट्रिन के साथ। ओके। और हमारे पास ये क्या करवाता है, दैट इज, ओके, जी बताएं जी, करेक्ट करें डॉक्टर साहिबा को। ओके। ओके, चलें जी, तीन दो गोलियां मिल गई हैं। ओके, मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर इट दैट गो गो गो, ठीक है। तीन दफा गो गो लिख दिया है, तो इसका मतलब है एवरीथिंग गोना इंक्रीज, गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी इंक्रीज होगी, एंड इंटेस्टाइन मोटिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, गैस्ट्रिक। और कोलिसिस्टोकिनीन, दैट इज स्लो स्लो स्लो, नहीं वो तो स्लो 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 क्या किसका था? स्क्रीटिंग का था। दैट इज नॉट कोलिसिस्टोकाइन, स्लो स्लो स्लो। यस, ये क्या करवाएगा? गैस्ट्रिक और हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटिलिटी दोनों को डिक्रीज करवाएगा, स्क्रीटिन, ठीक है। दैट्स द mnemonics आई गिव यू पीपल। गो 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 इंक्रीज इन stomach and intestinal motility, scretin slow 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 decrease the gastric and intestinal motility, yes। एंड कोलिसिस्टोक्रीन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। ये क्या करवाता है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करवाता है, और इंटेस्टाइनल को इंक्रीज करवा देता है। ओके, फैट के
फैटी फूड बर्गर खाने के बाद जो पेट में आपको महसूस होता है ना, बड़ा बड़ा पेट महसूस होता है फैटी फूड खाने के बाद, उसके अंदर जो रोल होता है दैट इज कोलिसिस्टोकिनीन। फैटी फूड काजेज इंक्रीज क्रिएशन ऑफ कोलिसिस्टोकिनीन, और हमारे पास डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवा देता है। यस, ब्लोटिंग टाइप सिम्टम एंड इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक है, अभी ये हमने मोटिलिटी के हवाले से पढ़ा हुआ है। अच्छा, गैस्ट्रिन का हमारे पास और क्या काम होता है, दैट इज ग्रोथ ऑफ म्यूकोसा भी करवाता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि गैस्ट्रिक जो नेप्रोक्सिन के साथ, नेप्रोक्सिन अगर कोई बंदा ले रहा है, एनसेड ले रहा है, उसके अंदर हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर क्यों बनते हैं? बिकॉज यस, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई काम होगा ना, जिसकी वजह से ये नेप्रोक्सन इसको इनहिबिट कर देता है, तो वो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, एक्चुअली सिनेरियो ये आता है कि एक बंदा है, उसको जॉइंट्स में दर्द होती हैं, और दर्दों के लिए वो नेप्रोक्सन या एनसेड खा रहा है, और उसको ना एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, तो स्टिल वो उसको निगलेक्ट करके नेप्रोक्सन खाता रहता है। सो व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? डायग्नोसिस ये होता है दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर बिकॉज नेप्रोक्सिन काजिंग डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा है? E2 एंड I2 मेजरली। E2, ओके, सम बुक्स आल्सो से I2 भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टा प्रोस्टासाइक्लिन। और प्रोस्टासाइक्लिन क्या करवाता है? ये हमारे पास प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाता है, या इनको बाइट फेंकता है? बाइट मतलब इनबिट एग्रीगेशन, इनबिट एग्रीगेशन, एंड एग्रीगेशन को इनबिट करवा देता है प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 मैंने आपको साइकिल बना के दिखाया था, ऐसे साइकिल बना के दिखाया था, ऐसे वो फेंकता है उधर उधर। ठीक है, इनबिट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। और जो एग्रीगेशन करवाता था वो कौन सा था? दो हाथ बना के मैंने आपको दिखाया था वेसल्स के अंदर, थ्रोम्बोक्सन A2। एंड आई एम अमेज्ड नो बॉडी रिमेम्बर थ्रोम्बोक्सन A2। थ्रोम्बोक्सन A2 था जो कि दोनों को बाइंड करता था। ओके, खैर, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है? इनहिबिट इनहिबिट करवा देता है ब्राइटल सेल्स को, ब्राइटल सेल्स को कि वो एसिड एक्सक्रीशन ना करवाएं ब्राइटल सेल्स को। एक इसका काम ये हो गया। और दूसरा, म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। सो यू कैन सी कि ये दोनों प्रोटेक्टिव, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव रोल होते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं कि दैट इज गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव। इनहिबिट ब्राइटल सेल टू स्क्रीट हमारे पास एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी को कम करे, कि एसिड को कम रिलीज करवाए, और म्यूकस को ज़्यादा स्क्रीशन करवाता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसिडिटी। ओके, जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? जुलिंगर गैस्ट्रिनोम, एक्टोपिक गैस्ट्रिनोम है, एक्सेसिव गैस्ट्रिक प्रोडक्शन। इसी तरह वो पूछता है कि जो H2 ब्लॉकर हैं, उसके अंदर हमारे पास कौन सी डिजीज के अंदर दे विल बी नॉट वर्कफुल। जो लेटेस्ट स्टडी की हुई हैं, लेटेस्ट स्टडी की हैं, वो बताते हैं कि H2 ब्लॉकर जो हैं, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास उनका रोल नहीं होता। ठीक है, दे हैव नो रोल इन द जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ओके, जिसमें एक्टोपिक गैस्ट्रिक प्रोडक्शन होती है, जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ओके, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक एसिड का मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर कौन सा होगा? गैस्ट्रिक एसिड का दैट विल बी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सबसे मोस्ट पोटेंट हमारे पास स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड होता है। ओके, फाइन, प्रोटीन। अच्छा, कौन सा ऐसा एंटी एसिड है जो हमारे पास गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है, गैस्ट्रिक एम्पटी को डिक्रीज कर देता है? एंटी एसिड की बात कर रहा हूँ, एक तो ये करता है ना, कोलिसिस्टोकिनीन। अच्छा, ये क्या हार्मोन्स है या न्यूरोट्रांसमीटर है या एंजाइम है? अच्छा, ये गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकिनीन और सिक्रेटिन हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है या एंजाइम है?
दीज आर हॉर्मोन्स ना। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जो ग्लैंड रिलीज करवाता है डायरेक्टली, वो ब्लड के अंदर जाते हैं और डिस्टेंट साइड पे जाके अपना एक्ट करते हैं। दैट आर द हॉर्मोन्स। ठीक है। और हमारे पास हॉर्मोन्स किस तरह के हो सकते हैं? डेट में भी एंडोक्राइंस, ऑटोक्राइंस और पैराक्राइंस। एंडोक्राइंस वो होते हैं जो हमारे पास, वो ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइंस आर द ग्लैंड्स। ओके। एंडोक्राइंस वो होते हैं जो कि ब्लड के अंदर जाते हैं और डिस्टेंट साइड पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट आर द एंडोक्राइंस। एंडोक्राइंस। और हमारे, ओके, ये हम लैदा से पढ़ेंगे अभी। ऑटोक्राइन वो होते हैं जो जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं उसी सेल पे एक्ट कर रहे हैं। और पैराक्राइन वो होते हैं जो कि हमारे पास साथ साथ वाले सेल के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, वो पैराक्राइन। यस, साथ साथ वाले। एक जेक्स्ट्राक्राइन भी पैराक्राइन। जेक्स्ट्राक्राइन वो होते हैं जो इमीडिएटली साथ वाले पे एक्ट करते हैं। और पैराक्राइन जो मतलब थोड़े से नियर बाय हों, जो जिस सेल से प्रोड्यूस हुए हैं उसी सेल पे एक्ट करते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक मैं इकोसानाइड के एक कंसेप्ट क्लियर करवाना है आपका। ओके, इकोसानाइड का। अच्छा, इसका मैं अभी बात कर रहा था कि अच्छा, इधर अभी हम क्या बात कर रहे थे? एंटा एसिड्स, जो कि हमारे पास गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिक्रीज करवाता है। वो कौन सा होता है? एंटा, यस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रेट। दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास क्या करवाता है? कॉन्स्टिपेशन। द एंटासिड विच काजेज द कॉन्स्टिपेशन इज aluminum hydroxide, or the antacids which act without acting on the receptors, that is also aluminum hydroxide, or uh, which can be used in the diarrhea, that is again aluminum hydroxide। ठीक है, ये तीनों लाइंस क्लियर है आपको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन करवाता है, कैन एक्ट विदाउट रिसेप्टर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ कैन बी यूज इन द डायरिया। कॉन्स्टिपेशन करवाता है और डायरिया के अंदर यूज किया जा सकता है। इसका ऑपोजिट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डायरिया करवाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो जो अम्मा कह रही थी, मर जानिया गिल्ला कर देता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गीला करने से दैट इज डायरिया। ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट काजेज डायरिया। ओके, डायरिया। मैंने तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह याद किया हुआ था, वो पंजाबी के डायलॉग से। मर जानिया गिला कर देता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया। ठीक है, इट कैन बी यूज इन द कॉन्स्टिपेशन। इट कैन बी यूज इन द कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जा सकता है। ओके, फाइन। एमसीक्यूज देता हूँ आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज इज द एसिड सक्रीशन। ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। अल्कोहल, एसिडिक एंट्रम, पेप्टाइड्स या स्ट्रेचिंग ऑफ एंट्रम। कौन सी होगी? एसिडिक एंट्रम। पेप्टाइड्स के अंदर कोलिसिस्टोकाइनेन की तरफ बात कर रहा है। अल्कोहल कैन काज द secretion of acid at low doses, very low doses। ओके। स्ट्रेचिंग ऑफ एटम अगेन वो तो करवाई गई हमारे पास ना, एसिड सिक्रीशन। ओके। हमने गैस्ट्रिन की बात कर ली अलोंग विद एसिड की। अच्छा, गैस्ट्रिन का हमारे पास इनहिबिट किससे होता है? गैस्ट्रिन किससे इनहिबिट होगा? कौन से वाला? स्मेटोस्टेटिन। स्मेटोस्टेटिन तो बड़े पड़े हैं हमारे पास। ओके। यस, सोमैटोस्टेटिन की बात करता हूँ। ओके, सोमैटोस्टेटिन। ओके, सोमैटोस्टेटिन। अच्छा, यू कैन सी, इसको एक और नाम भी देते हैं। कोई टैलेंटेड बता सकता है इसको क्या नाम देते हैं? ऑक्ट्रियोट्राइड। ओके, वैसे प्रोफेसर ऐसे सवाल पूछते हैं, चूस वाले। मुझे आज समझ आई वो क्यों पूछते होते थे। व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू पीपल। ओके। सोमैटोस्टेटिन यूनिवर्सल इनहिबिटर भी कह सकते हैं इसको। इनहिबिटिंग करता है ये सारी। ओके डॉक्टर नूर, आप इसको देखिएगा, आइदर इट इज नेम्ड एज यूनिवर्सल इनहिबिटर और नॉट। ओके। ओके। अब हम इसकी बात करते हैं। दैट इज, एक होता है हाइपोथैलेमस से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। हाइपोथैलेमस से निकलता है।
क्या हो गया? हाइपोथैलेमस से नहीं निकलता? ओके। पिट्यूटरी से निकलता है, ओके। स्मेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से, ओके। व्हाट अबाउट, ओके, anterior pituitary? ओके। कैन समवन लेट मी नो कि ये स्मेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से निकलता है या anterior pituitary से निकलता है? अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने पढ़ा है, दैट इज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उसको इनहिबिट करता है। ऐसे ही है, चलो शुक्र है। ऐसे ही है, चलो। ओके। दूसरा हमारे पास होता है गट स्टेम सोमेटोस्टेटिन, गट का। ओके, गट का होता है। और एक और कौन सा होता है हमारे पास सोमेटोस्टेटिन? पैंक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन। सो यू कैन सी, ये जहाँ से भी निकलेगा ना ये इनहिबिट ही करवाएगा। हाइपोथैलेमस से निकल रहा है तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा। ठीक है। पैंक्रियाज से निकल रहा है तो ये किसको किसको इनहिबिट करवाएगा? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को। ठीक है। और इंसुलिन हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस होती है? और जो पैंक्रियाज से हमारे पास निकल रहे होते हैं सोमेटोस्टेटिन, वो कौन से सेल से होता है? डेल्टा सेल से, डी सेल से आता है। और जो इनहिबिट करवा रहा होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को, इंसुलिन हमारे पास आती है दैट इज फ्रॉम द बीटा सेल से। ओके। और ग्लूकागोन, अल्फा। ओके। दीज आर द सेल्स ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और जो गट के होते हैं वो किसको इनहिबिट करवा रहा होता है? अच्छा, गट का सोमेटोस्टेटिन कहाँ से निकल रहा होता है? फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। जी जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम ज्यूजेनम। ओके। अच्छा, ये किसको इनहिबिट करते हैं? ओके, सीसीके एंड गैस्ट्रिन। दैट इज सीसीके एंड गैस्ट्रिन। ओके। सीसीके और गैस्ट्रिन को हमारे पास इनहिबिट करवा रहे होते हैं। फाइन। ओके। सीसीके और गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन का हमने यहाँ पे काम पढ़ा है। इसका क्या होता है? इंक्रीज स्टमक मोटिलिटी एंड आल्सो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। कोलिसिस्टोकिनीन का इसका स्टमक मोटिलिटी ज़्यादा करवाता है। और हमारे पास इंटेस्टाइनल ज़्यादा करवाता है और स्टमक की डिक्रीज़ करवा देता है, गैस्ट्रिक की डिक्रीज़ करवाता है। ओके। अब हमने इसकी सोमेटोस्टेटिन की बात कर ली। अच्छा, दूसरी हमारे पास आ जाती है कोलिसिस्टोकिनीन की। हम बात करते हैं कोलिसिस्टोकिनीन कौन से सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये ना कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो कंस्ट्रिक्शन करवाने से मैंने ना इसको ऐसे आई की तरह ना इसको याद किया हुआ। चीज़ें कंस्ट्रिक्ट होती है ना, ऐसे ऐसे कंस्ट्रिक्ट करके ऐसे आई बन जाता है। तो दैट इज़ वाई कोलिसिस्टोकिनीन को याद करना ईजी होता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनल सेल्स के साथ से हमारे पास आई सेल के से ये प्रोड्यूस होता है कोलिसिस्टोकिन। ये क्या करवाएगा? कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। कंस्ट्रिक्शन, सी से सी कंस्ट्रिक्शन। और हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ गाल ब्लैडर करवाएगा, गाल ब्लैडर। एंड पैंक्रियाटिक स्क्रीशन करवाएगा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्विंगर ऑफ ओडी करवाएगा। ठीक है, गाल ब्लैडर की करवाएगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडी की कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। कंस्ट्रिक्शन करवाने से उसके जो गल ब्लैडर में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा टू इंक्रीज इट्स स्क्रीशन। ठीक है, टू गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज इट्स स्क्रीशन बाय साल्ट। ओके। गल ब्लैडर, ओके, गल ब्लैडर को भी कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। और हमारे पास अ, मैंने और क्या बताया? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
सेकंड पार्ट ऑफ द duodenum के अंदर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी दैट इज प्रेजेंट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द। अच्छा, इसको ना कंस्ट्रिक्ट करवाता है, डबल एन रिलैक्सेशन लिखा हुआ, दैट इज द कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, प्लीज करेक्ट इट। गाल ब्लैडर की कंस्ट्रिक्शन, स्फिंक्टर ऑफ ओडी की कंस्ट्रिक्शन एंड पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्रीज करवा देता है। ओके ओके, मैं ना आपकी क्वेश्चन नहीं देख रहा, मेरा मोबाइल ऑफ है। ओके, अगर कोई ज़्यादा हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे विजिबल नहीं हो रहा आपके क्वेश्चन, मेरा मोबाइल ऑफ है, मुझे वैसे ही बता दीजिएगा। ओके, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शन इसने काज करवा दी इन सारों की, आई सेल से ये प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, स्क्रीटन के बारे में, अच्छा स्क्रीटन इज क्रिएट बाय, अगर हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जो ठीक है स्क्रीटन इंक्रीज होगा, और हमारे पास एक मिनट, दैट इज, हाँ, कोलिसिस्टोकिनीन और गैस्ट्रीन का ना इसने पूछा हुआ था पास पेपर के अंदर कि क्या सिमिलरिटी है दोनों की। रिमेंबर, जो कोलिसिस्टोकिनीन और गैस्ट्रीन है ना, इनके जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है ना, कार्बोक्सल टर्मिनल, उसके अंदर ना पेंटा पेप्टाइड प्रोटीन्स जो होती है, पेंटा पेप्टाइड प्रोटीन्स, वो सेम होती है। दैट इज द कॉमन फीचर बिटवीन द गैस्ट्रीन एंड कोलिसिस्टोकिनीन, पेंटापेप्टाइड प्रोटीन। लाइक उसकी सीक्वेंस मैंने आपको नहीं ज़रूरत, बस रिमेंबर कि उसके जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, गैस्ट्रीन एंड कोलिसिस्टोकिनीन की जो कार्बोक्सिल एंड पे 5 प्रोटीन लगी होती हैं, उनकी सीक्वेंस सेम होती है, ठीक है, गैस्ट्रीन और कोलिसिस्टोकिनीन की। ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिन आ गया। आर यू पीपल विद मी? यार गेटिंग डिजी, डिजी तो नहीं ना हो रहे? अच्छा, ये चीज़ें समझ आ रही हैं ना आप लोगों को? प्लीज़ लेट मी नो। ओके फाइन। अच्छा, अब स्क्रीटिन कहाँ से? एस फॉर स्क्रीटिन, एस, एस सेल से। एस सेल, एस सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, ठीक है, ड्यूडिनम के अंदर एस सेल्स ऑफ द ड्यूडिनम। अच्छा, ये क्या करवाते हैं, पैंक्रियाटिक का क्या करवाते हैं? बाइकार्बोनेट। अगर इंक्रीज फ्लो होता है पैंक्रियाटिक जूस का, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, क्या ज़्यादा होगा? पैंक्रियाटिक फ्लो रेट अगर ज़्यादा हो रहा है, अभी पढ़ाया है, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट ना, सोडियम बाइकार, अगर कम होगा तो फिर फ्लोरेट, NaCl, यस NaCl, वो नीचे जो आ रहा है NaCl। और ये आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है? आइसोटोनिक, ठीक है, ओके फाइन। और हमारे पास ये पैंक्रियाटिक से बाइकार्बोनेट भी लाएगा, और उसके बाद हमारे पास बाइल सिक्रीशन भी आएगा। अगर हमारे पास बाइल सिक्रीशन हो रही है, नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सो हमारे पास जो फैट स्टूल होगा उसको क्या कहेंगे? स्टिएटोरिया। क्या होता है स्टिएटोरिया? ग्रीजी स्टूल और फैट इन द स्टूल, ठीक है, फैट इन द स्टूल, स्टिएटोरिया। बिकॉज हमारे पास जो बाइल एसिड्स है, दीज आर इन्वॉल्व इन द फैट स्लूबल वाइटामिन की डाइजेशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर, दे आर इन्वॉल्व। ये क्या बना देते हैं? मिसल्स ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, मिसल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि वो इजीली हमारे पास डाइजेस्ट हो जाए और अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, मिसल्स ग्रेन्यूल्स उसको कहते हैं। अच्छा, एक हमारे पास ये एमसीक्यूज होता है कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या मॉलिक्यूल्स है जो जिसको फर्दर डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है टू गेट एब्जॉर्ब। रिमेंबर, इट मे बी, रिमेंबर नॉट नेसेसरी वो सुक्रोज ही दे। रिमेंबर, जितने भी डाइसेक्राइड्स होंगे, दे हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू द मोनोसेक्राइड्स टू गेट एब्जॉर्ब्ड और इनटू द बॉडी, ठीक है। कभी भी कार्बोहाइड्रेट
डाइसैकेराइड की फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं होता, दे हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दीज आर द मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या होती है? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज जिसको सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज इज ओके, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सूखी हुई जीएफ, सूखी हुई जीएफ। ठीक है, सुक्रोज, जीएफ, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ओके, एक होता है माल्टोस। माल्टोस में क्या होता है? टू ग्लूकोज मोलिक्यूल, दो माल्टे, टू ग्लूकोज molecules join together to form the maltose. So it can be any disaccharide. Disaccharide should be digested down into the monosaccharide. अगर हमारे पास डाइसैकेराइड की मेल अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो हमारे पास ब्रश बर्डर के अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? ये एक डॉक्टर साहिबा की असाइनमेंट भी थी। किसी को नहीं याद? लैक्टेसिस था या माल्टेसिस था? ओके।
ओके। चलें आज कंप्लीट कर लें जल्दी से थोड़ा सा। अ, कल से पैथोलॉजी में आई थिंक सो पैथोलॉजी में स्टार्ट करूँगा। अच्छा चलें मुझे ये बताएं, इसके हमने ना इंटरस्टिशियल सेल ऑफ जाल के साथ पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वैल्यूज़ नहीं पढ़ी। मुझे ये बता दें कि जो उसकी होती है इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ स्टमक कितनी होती है? 3 4 5। ओके। मेंबर दैट इज 3। ठीक है। स्टमक की दैट इज 3। ड्यूडेनम की कितनी होती है? 12। ठीक है। ड्यूडेनम की 12 और सीकम की, इलियम की कितनी होती है? 8। दैट इज 8। अच्छा माशाल्लाह याद क्यों है आप लोगों ने? आप रट्टे मारे हुए हैं, नकल के देख के बता रहे हैं? रट्टा लगाया हुआ है। अच्छा सीकम की कितनी होती है? वो नहीं पता। एनीबॉडी एल्स? देखें तो आई थिंक सो 2 होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके फाइन। रिमेंबर हमारे पास जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है स्टमक की दैट इज 3। हमारे पास जो ड्यूडेनम की होती है दैट इज 12। और जो हमारे पास इलियम की होती है दैट इज 8। और सीकम की दैट इज 2। ठीक है। दैट इज 2। ओके फाइन। अच्छा मैंने तो पेपर दे दिया, मैंने तो नहीं अभी याद करनी है इतनी। लेकिन मैं आई शुड गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम। ओके। ठीक हो गया। ओके हम क्या बात कर रहे थे? व्हाट वो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ओके। ओके डाइसैकेराइड्स डिस्कस किया है। ओके। डॉक्टर साहिबा आपको समझ आ रही है अभी जो बोली है न्यू वाइज थी? डॉक्टर हाँ जी हाँ जी, आपको समझ आ रही है? नहीं ऊपर ऊपर से नहीं कहना, बी टू बी लाइक अ जस्ट लाइक अ फ्रेंड, फ्रेंड जोन, कोई मसला नहीं। अच्छा पहले नहीं, यानी कि आप कहना चाह रही हैं आज पहले नहीं समझ आता? ओके। स्लो स्लो लगा हुआ हूँ ना मैं, बच्चों की तरह स्लो स्लो लगा हुआ हूँ। वैसे मेरा आज पेट खराब हुआ है, लेकिन फिर इस वजह से मुझसे ज़्यादा तेज़ बोला भी नहीं जा रहा। चलें खैर, आपके लिए तो चलें बेहतर ही है। पॉइंट ओके फाइन। ओके। गाल ब्लैडर स्टियाटोरिया की बात कर रहे थे, मिसल्स की बात कर ली थी, डाइसेकेट्स की बात कर ली थी, स्टियाटोरिया की बात करनी थी। ओके। अगर इफ देयर इज स्टॉपेज, अगर स्टॉप हो जाए हमारे पास, गाल स्टोन वगैरह बन जाए, गाल बाइल साइड नहीं आ रहे। अच्छा तो हमारे पास ओके क्या होगा? लाइक फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास ए डी के ई नहीं बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो हमारे पास पेशेंट को मैनिफेस्टेशन ये भी आ सकती हैं, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ भी पेशेंट आ सकता है। सो फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड द के, सो इट में इंडिकेट्स द ब्लीडिंग थिंग्स। ठीक है। ओके फाइन। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाह रहा था, अगर हम टर्मिनल इलियम काट दें व्हाट विल बी द इफेक्ट? टर्मिनल इलियम को काट दें। ओके। प्योरिटी बताएं मुझे। उससे पहले प्योरिटी आती है। फीसिस में ज़्यादा फ्लूइड आएगा, ये प्योरिटी नहीं होती? हाँ फ्लूइड ज़्यादा लॉस होगा फीसिस के अंदर। ठीक है। इफ़ द टर्मिनल इलियम को अगर हम काटें तो नो डाउट हमारे पास ज़्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं होगी बाइल साल्ट्स की, नो डाउट। लेकिन उससे ज़्यादा आपने प्रायोरिटाइज करना है, देयर इज इंक्रीज फ्लूइड इन द फीसिस। ठीक है। अच्छा हमारे पास ड्यूडिनम, जियोजिनम, हीलियम। ठीक है। एंड कोलन। ओके। ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सॉरी। ओके फाइन। ओह थैंक यू।
ड्यूडिनम के हम अगर हम ड्यूडिनोस्टमी कर देते हैं, ड्यूडिनोस्टमी अगर हम करते हैं पेशेंट की, तो सॉरी, ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम एंड कोलम, ओके, ड्यूडिनम नहीं, जीजिनोस्टमी करते हैं या इलियोस्टमी करते हैं, तो हमारे पास डायरिया कौन सा होगा, सिक्रेटरी या ऑस्मोटिक? ओके, जीजिनोस्टमी और इलियोस्टमी के अंदर हमारे पास जो डायरिया होता है दैट इज ओस्मोटिक डायरिया। ठीक है, कोलोस्टमी के अंदर हमारे पास जो डायरिया होता है, कोलोस्टमी में दैट इज सिक्रेटरी डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्मोटिक डायरिया, व्हाट इज सिक्रेटरी डायरिया? अगर मैं जीजनोस्टियम और इलियोस्टमी दोनों कर देता हूँ, जीजनम को भी डिसेक्ट कर देता हूँ, इलियम को भी कर देता हूँ, फिर क्या होगा, कौन सा डायरिया होगा? दोनों होंगे, दोनों होंगे, ठीक है, जब दोनों की बात, वो डिसेक्शन की बात कर रहा होगा तो दोनों होंगे। अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा है आपको कि पेशेंट आया आपके पास, उसको ये नहीं पता उसकी कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है और फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कौन सा पार्ट आप कंसीडर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रायोरिटी? हीलियम, हीलियम। ड्यूजिनम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कंपनसेट हो जाएगा आइलियम से, अगर ड्यूजिनम का पार्ट अगर हमने काटा होगा। और हमारे पास मैक्सिमम फ्लूइड की ऑब्जॉर्प्शन होएवर कहाँ पे होती है? मैक्सिमम फ्लूइड ऑब्जॉर्प्शन ड्यूजिनम, जो आपको जवान रखता है, ठीक है, पानी पी के आपने लंबा भी कर देता है आपको और जवान भी रखता है, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज इन द jejunum। लंबा होने से क्या याद रखना है, दैट इज लॉन्ग चेन फैटी, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे jejunum के अंदर होती है। और एल्डोस्टेरोन इंडिपेंडेंट ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? देखा डॉक्टर साहिबा, इंडिपेंडेंट, एल्डोस्टेरोन इंडिपेंडेंट, पैसिव, दैट इज jejunum। अगर एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट की बात करेंगे दैट विल बी द कोलन, ठीक है, वो कोलन आएगा, एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ओके, और हमारे पास ये जो ज्यूजिनम आ जाता है, एक तो ये आता है और एक और पॉइंट आता है जिसके अंदर लॉन्ग चेन्स हो गया। ओके फाइन, यही है लॉन्ग चेन फैटी एसिड मैक्सिमम फाइटर ऑफ, नहीं नहीं, वो दूसरा पॉइंट है ना, वो इसका नहीं है। अच्छा, ज्यूजिनोस, अच्छा, ओस्मोटिक डायरिया की बात करें, ओस्मोटिक एंड स्क्रीटी डायरिया क्या होता है? स्क्रीटी डायरिया वो डायरिया होता है जिसके अंदर जो हमारे पास बाइल साल्ट्स लाइक इस तरह की चीज़ें इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएं, जो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करें टू इंक्रीज क्रीशन वो करें इन द इंटेस्टाइन, दैट इज स्क्रीटरी डायरिया। ठीक है, और ये जो ओस्मोटिक डायरिया होता है ड्यू टू मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से, हमारे पास कोई फूड पार्टिकल है, वो ओस्मोटिकली एक्टिव है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ कंप्लीटली, तो वो अपने ओस्मोटिक वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लेके जाएगा, दैट इज ओस्मोटिक डायरिया ड्यू टू मेल अब्जॉर्प्शन। और इनका एक और फीचर जो डिफरेंशिएटिंग फीचर, किसके अंदर बात कर रहे हैं? जी, जी, वो क्योंकि ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं ना, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं। मैल अब्ज़ॉर्प्शन के साथ ऑस्मोटिक डायरिया होता है। ठीक है? स्क्रीटरी के अंदर लाइक कोई जैसे कि हमारे पास कोलेरा टाइप जो हमारे पास डायरिया होता है, जिसके अंदर वो एक्सेसिव एक्टिविटी करवा देता है ऑफ द इंटेस्टाइन, कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन करें। ठीक है? तो उसकी वजह से दैट इज़ स्क्रीटरी डायरिया, कोलेरा के अंदर जो होता है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास क्रिएटिव डायरिया होगा, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द ऑस्मोटिक डायरिया। ओके, ओके फाइन, हमारे पास, सॉरी, जी जी, मेल एब्जॉर्प्शन इज इन द ऑस्मोटिक डायरिया। अच्छा, ये जो स्क्रीटी डायरिया होता है ना, इसके अंदर भी हो सकती है, लेकिन मेजरली ड्यू टू द, सॉरी, नहीं, दैट इज द करेक्ट वन। ऑस्मोटिकली जो एक्टिव एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑस्मोटिकली ड्यू टू माल मेल ऑब्जॉर्प्शन,
ठीक है, मेल ऑब्जॉर्प्शन के अंदर दैट इज ओस्मोटिक डायरिया। ठीक है, स्क्रीटरी के अंदर दैट इज ड्यू टू सच मॉलिक्यूल्स जो कि एक्टिवेट करते हैं इंटेस्टाइन को। ठीक है, जैसे कि कोलरा की टाइप की होती है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, स्क्रीटरी डायरिया वो वाला होता है। इसके अंदर बाइल साल्ट्स वगैरह जो उसने बात की हुई थी आपको, अगर वो काटेगा बाइल साल्ट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, जो जिजोनोस्टियम और इलियोस्टमी दोनों की बात करता है इकट्ठे की। तो बाइल साल्ट जब ज़्यादा आ जाते हैं इन द कोलन, उनकी वजह से वो एक्टिवेट कर देता है इंटेस्टाइन को, और उसकी वजह से जो डायरिया होता है दैट इज स्क्रीटरी डायरिया। ठीक है, अब जो फूड इलियोसिकल वाल्व जो है आपका, ड्यू टू इलियोस्टमी की वजह से इलियम की डायसेक्शन की वजह से आपका जो इलियोसिकल वाल है वो आपके पास कॉम्पिटेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से फूड इजीली चले जाएगा टू द कोलन। ठीक है, और कोलन में जाने की वजह से अनडाइजेस्टेड फूड इजीली चला गया आगे, और वो वहाँ पे रहेगा, और वो हमारे पास ओस्मोटिक डायरिया करवाएगा, जो रफ़ी में एक्सप्लेनेशन देता है। डॉक्टर नूर, आर यू गेटिंग मी? ओके, प्लीज करेक्ट इट, अगर मैंने प्रीवियसली आपको उल्टा बताया था, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, ओके फाइन। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? डायरिया की। ओके, अब मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन की मैंने बात कर ली, वाटर की इधर होती है। अच्छा, एक बंदा अब इसी का है ना, ये हाथ में इसने कोली पकड़ी हुई है ऐसे। ओके, और वो जो नीचे से पोर्स की फॉर्म में लूज हो रही है। ओके, दैट इज वाटर लीकेज। ठीक है, वाटर लीकेज। और इसने ना, पानी था इसके अंदर, सोडियम इंक्लूडेड। ओके, सोडियम। और हमारे पास दैट इज द शॉर्ट चेन स्पून। ओके, फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड स्पून। ओके, तो ये लीक हो रहा था, बेचारा रो रहा है। और दैट इज, ये जो नीचे मैंने आपको टेप पे शेप पे लगाए हैं, दैट इज एन एल्डोस्टेरोन। ओके, दैट इज, ये कोली है सारी, सो दैट रिप्रेजेंट द कोलन। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द कोलन। हमारे पास मैक्सिमम लूज ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? लूज ऑफ वाटर। ठीक है, कोलन के अंदर। और एल्डोस्टेरोन एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होती है? कोलन के अंदर। सोडियम की एक्टिव अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? कोलन के अंदर। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन? कोलन। सो दैट इज डायग्राम, अ लिटिल बिट डायग्राम टू समराइज द कोलन थिंग्स। और हमारे पास आयरन कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है टीन का डब्बे के अंदर? Yes, that is deuterium. Calcium and iron is absorbed in the deuterium. ठीक है, टीन का डब्बा जो होता है। ओके, दैट वाज अबाउट डायरिया थिंग। और मैं उस पर नहीं अब जा रहा, हमारे पास हेमोरेजिक डायरिया और वो ट्रैवलर डायरिया और दीज थिंग्स वो हम माइक्रो के अंदर पढ़ लेंगे। ओके, फाइन। दूसरा मेरा पॉइंट था अबाउट, ओके, लेट्स नो और कोई क्वेश्चन रहता है। अच्छा, हाईएस्ट पीएच किसके अंदर होती है हमारे पास? पीएच हाईएस्ट, हाईएस्ट पीएच किसके अंदर होती है? यस, दैट इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के होंगे सबसे पहले, ड्यूडेनम। ठीक है, फिर हमारे पास दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा पैंक्रियाटिक जूस, सबसे पहले ड्यूडेनम के अंदर, फिर उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस। ओके, ओके, जस्ट खत्म कर रहा हूँ। जी जी, ड्यूडेनस में हाईएस्ट है, ड्यूडेनम में हाईएस्ट है, नॉट इन द पैंक्रियाटिक जूस। नहीं, उसकी जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उसके मुताबिक दैट इज इन द ड्यूटेनम।
जिसकी पीएच ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पैंक्रियाटिक जूस, जो वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं। ओके, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अगर आप देखें ना एमएनएस पे जाके आप देखिएगा उसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ओवरऑल बस एक्सट्रैक्शन यही है कि ड्यूडियम में ज़्यादा होती है। ओके। अ, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो। आई थिंक सो मैंने काफ़ी हद तक क्लियर करवा दिया है, काफ़ी हद तक कि ओके, जो एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट मैंने आपको ये टेपें लगाई है ना, एक बंदे कोहली है, कोहली लेकर जा रहा है, वो लीक हो रही है, उसने एल्डोस्टेरोन के नाम की टेपें लगा रहा है, ठीक है, उसको एक्टिवली स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, और या एक्टिव एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, दैट इज फ्रॉम द कोलन। ठीक है, ये वाली आपने कोलन वाली याद रखनी है। और इसी तरह शॉर्ट चेन नाम का स्पून भी उसके अंदर रखा हुआ है फैटी एसिड का, और सोडियम की एक्टिव एब्जॉर्प्शन, that is what is colon or कोली associated thing. ओके, मैं वो बात कर रहा था, लास्ट टॉपिक, लास्ट वन, जो मैंने अभी आपको बात की थी, ऑटोक्राइन पैराक्राइन इकोसानाइड्स। इकोसानाइड्स क्या होते हैं? ऑटोक्राइन होते हैं, पैराक्राइन होते हैं? ऑटोक्राइन ही होते हैं। इकोसानाइड्स होते क्या हैं? ऑटोक्राइन भी होते हैं, पैराक्राइन भी होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू पीपल इकोसानाइड्स, इकोसानाइड्स। ओके, रिमेंबर ये ऑटोक्राइन भी हो सकते हैं और पैराक्राइन भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोक्राइन के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू जिसको कहते हैं। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू या प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, और थ्रोम्बोक्सन, और हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सन एंड ल्यूकोट्राइन्स, दैट इज ऑटोक्राइन। और जो हमारे पास पैराक्राइन में आ जाते हैं, ओके, इकोसानाइड्स। ओके, अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर ना डॉक्टर, ओके, डॉक्टर आमना, आर यू देयर? डॉक्टर आमना, आर यू देयर? अच्छा, कैन यू प्लीज चेक कि जो ल्यूकोट्राइन्स हैं, डबल ए ने उसको रिटर्न किया हुआ है कि ऑटोक्राइन के अंदर है। कैन यू प्लीज चेक कि दैट्स इकोसा, जो ल्यूकोट्राइन है दैट इज ऑटोक्राइन और पैराक्राइन? ठीक है, ये आप चेक कीजिएगा दोबारा। आई एम इन डाउट विद दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, रिमेंबर इकोसानाइड जो है ना, हमारे पास ऑटोक्राइन और पैराक्राइन दोनों होते हैं। ठीक है, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसमें ल्यूकोट्राइन इज इन द पैराक्राइन, बट डबल ए सेज कि दैट इज इन द ऑटोक्राइन, एंड डॉक्टर आमना विल चेक इट। मैंने 3 लोगों को आज असाइनमेंट दी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑटोक्राइन का ना सबसे ज़्यादा पूछता है कि हमारे पास पैराक्राइन कौन सा होता है, दैट इज़ हिस्टामिन। हिस्टामिन का बहुत ज़्यादा पूछता है कि पैराक्राइन होता है। हिस्टामिन हँस-हँस के अपने इर्द-गिर्द लोगों के साथ बातें करता है, हिस्टामिन। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ पैराक्राइन। हँसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। जो लोग हँसते मुस्कुराते रहते हैं उनके ज़्यादा इर्द-गिर्द लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। जो रोते-रोते रहते हैं उनको छोड़ देते हैं लोग। ओके, फाइन। आई होप सो आई एम एंड हियर। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कुछ चीज़ें। आई ट्राई टू मेक सिंपल थिंग्स एज मच एज आई कैन। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। जी डॉक्टर सना। फर्दर डाइजेशन वाले कौन से पॉइंट बता दूं डॉक्टर साहब? ओके ओके, मैं बता देता हूँ डॉक्टर साहब, डू नॉट वरी। ओए, रिकॉर्डिंग किधर है? नहीं तो डॉक्टर साहब ने ना मेरी जान खा लेनी है।